हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में जो हमारा मैथ का चैप्टर नंबर 4 है सारणिक, इस चैप्टर के हम यहाँ पर टॉप 10 सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं या फिर इन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न पर आधारित डिजिट चेंज कर कर हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चौथे चैप्टर से आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें। तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर नंबर 4 के टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को दिखाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ चौथे चैप्टर के। इनको यहाँ से आप नोट करते रहना और साथ में यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आपको कहीं से भी सोल्यूशन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारा ऐसा पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2022 में रिपीट हो चुका है और इस तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन हमें 2026 के मैथ के सैंपल पेपर में भी दे रखा था। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में, चाहे आपके निश्चित उत्तरीय वाले हो, बहुविकल्पी हो या फिर जो आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और 1 से 2 नंबर में रिपीट होने के इनके चांसेस होते हैं और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपके लिए दे भी रखा है। सोल्यूशन को भी यहाँ से आप हाथों हाथ नोट करते रहना। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ज्यादातर आपके चौथे चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपके 1 या 2 नंबर में कोई ना कोई हर साल एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आ जाता है और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन में इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपके 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में 100% रिपीट हो जाते हैं। तो आप इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन को तो जरूरी तैयार कर लेना और वो हमारा किसी भी रूप में आ सकता है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें n इंटू एन कोटि का एक वर्ग आपको दे रखा है, तब हमें यहाँ पर एडजॉइंट a का मान बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर हमें इसका सारणिक ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू को ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर इस वैल्यू को ज्ञात करना है। ये हमारा 2026 के जो हमारा सैंपल पेपर का सेट 1 उसमें दे रखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से आने के इनके चांसेस हैं। पूरा सोल्यूशन यहाँ पर मैंने दे रखा है, तैयार जरूर कर लेना। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके 1 नंबर से ज्यादा में नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रखा है और हमें यहाँ पर शीर्ष दे रखे हैं, 2019 में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सबसे ज्यादा रिपीट होते रहते हैं, जिसमें हमें क्षेत्रफल निकालना होता है और वहां पर हमें सारणी का उपयोग ही करना पड़ता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और अगर आप इस तरीके के और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस चैनल पर रोज अपलोड होते रहते हैं और वहां पर आपको इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें डिजिट चेंज कर कर भी सॉल्व करवा रखे हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर भी दे दूंगा। अगर आप इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस देखना चाहते हो सभी चैप्टर्स के तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लेना। अब देखते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे के सारे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं और जितने भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ये काफी लेंथी होंगे और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है जहां पर हमें आव्यूह ए की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमें सत्यापित करना है कि ए एडजॉइंट ए बराबर होगा सारणी के इंटू आई के और यहाँ पर हमें ए इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपका 2025 में रिपीट हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। पहले यहाँ पर आपको इस कंडीशन को प्रूव करना होगा, उसके बाद में आप यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू को निकालेंगे। तो इस तरीके क्वेश्चन आपके 5 नंबर में रिपीट होंगे। काफी लेंथी क्वेश्चन होते हैं और कैलकुलेशन भी यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। अगर कहीं पर भी आपने कैलकुलेशन में थोड़ी भी गड़बड़ कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लेना इस चैप्टर से और यहाँ पर आप भी आपका चेंज होकर के आ सकता है। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, प्रैक्टिस जरूर आप इस तरीके के क्वेश्चंस की करके रख लें। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इससे कम में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सेम टू सेम हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें
उसी कंडीशन को प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास थोड़ी कंडीशन बड़ी है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, और ये हमारा 2018 में आया हुआ है। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर इस कंडीशन को प्रूव करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आप भी यहाँ पर आपका चेंज होकर आ सकता है। बस आप बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन के पैटर्न को तैयार करें कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो उसको करने का क्या मेथड होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके चेंज होकर के भी आ रहे हैं। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लेना, काफी लेंथी क्वेश्चन है, पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को नोट कर लें। उसके बाद में यहाँ से सोल्यूशन है, फिर यहाँ पर है, और लास्ट में यहाँ पर है, जिससे हमारी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें यहाँ पर आव्यूह ए दे रखा है और साथ में हमें यहाँ पर ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि ए इनवर्स का प्रयोग कर कर निम्नलिखित समीकरण निकाय को हमें यहाँ पर हल भी करना है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर लगभग 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और ये क्वेश्चन आपका काफी लेंथी होने वाला है। तो मेरे हिसाब से 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, और दोनों में से अगर एक ही वैल्यू पूछी जाएगी, अगर ए इनवर्स ही पूछा जाएगा, तो ये आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आपके इस तरीके के क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार जरूर कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके रिपीट हो सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसका पूरा सोल्यूशन दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन सब मैंने यहाँ पर आपको करवा रखी है। अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। अब यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर ले, जो कि यहाँ तक हमारा होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भी हमें एक आव्यूह ही दे रखा है, और यहाँ पर भी हमें इसी कंडीशन को प्रूफ करना है कि ए एडजॉइंट ए बराबर होगा सारणी के इनटू आई के। इस तरीके के 2 क्वेश्चन मैंने भी आपको दिखाए हैं, उसमें से भी हमारा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ था, और ये भी हमारा 2020 में हुआ है। तो यहाँ पर आप खुद देख लें कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, जिसमें हमें कंडीशन को प्रूव करना होता है, इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर कहीं पर भी आपने छोटी मोटी गलती भी कर दी जोड़ने घटाने में, तो ये समझ लो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। और बोर्ड एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि बार बार आप एक ही सवाल पर अटके रहें, आपके पास और भी सवाल होते हैं। तो कैलकुलेशन को बिल्कुल ध्यान से करना, और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें, ये भी हमारा काफी लेंथी है। यहाँ से है, फिर यहाँ पर है, उसके बाद में ये है, और यहाँ पर ही हमारी ये कंडीशन प्रूव भी हो जाएगी। अब इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें यहाँ पर आव्यूह ए दे रखा है, और ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स का है। अब ज्यादातर हमारे पास ये जो आव्यूह आ रहे थे वो 3x3 कोटि के थे, यहाँ पर हमारे पास 2x2 कोटि का है। और यहाँ पर ये जो मैं कंडीशन दे रखी है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे अक्सर बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो 2027 के लिए आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। मेरे हिसाब से 4 नंबर में आने के इसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ये भी हमारा काफी लेंथी क्वेश्चन है, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। ये भी हमारा पहले यहाँ पर हम ए बी के होल इनवर्स की वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद में बी इनवर्स की वैल्यू को, और उसके बाद में ए इनवर्स की वैल्यू को। इस तरीके से हम यहाँ पर इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दे रखा है। पहले यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर हमने ए बी का होल इनवर्स निकाला, उसके बाद में यहाँ पर हमने ए इनवर्स निकाला, और उसके बाद में यहाँ पर हमने बी इनवर्स निकाला। फिर यहाँ पर हमें जो आरएचएस साइड में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स वाली वैल्यू दे रखी थी, उसके लिए यहाँ पर हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू आएंगी। फिर यहाँ पर आप ए बी के होल इनवर्स की वैल्यू और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू देखेंगे, तो दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 से कह देंगे कि ये जो हमारे पास कंडीशन है वो हमारी सत्य है, जो हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखानी थी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जो हमारे 2x2 कोटि वाले होते हैं, 3x3 कोटि वाले, तो हमारे काफी लेंथी हो जाते हैं। तो इसको भी आप यहाँ से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा 2022 में आ चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर समीकरण दे रखी है, और इसको हमें यहाँ पर आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। अभी आपको ध्यान होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन में ऐड होकर आया था, जिसमें हमें ए इनवर्स को ज्ञात करना था। तो ये हमारा अलग से आ सकता है 4 नंबर में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ही हमारे पहले ज्यादा रिपीट होते थे। कैसे करते हैं सब मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ से हम आव्यूह ए बनाएंगे, यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से b आ जाएगा।
पहले हमें यहाँ पर सारणिक ए का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका अस्तित्व है या फिर नहीं है। अस्तित्व नहीं होगा तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। पहले हमें हर क्वेश्चन में इसी तरीके से चेक करना होता है, उसके बाद में हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा काफी लेंथी क्वेश्चन है, जो कि हमारा काफी लेंथी होने वाला है। इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है समीकरणों में, जो कि हमने यहाँ पर निकाल दिया है। और ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चंस में जो हमारे पास आंसर आते हैं, 1 2 3 ही ज्यादातर हमारे पास आते हैं, या फिर सेम संख्या आएगी 1 1 2 2 इस तरीके के हमारे पास इसके आंसर आते हैं। तो इनके आंसर को आप चेक करके भी देख सकते हैं। जो हमें समीकरण दे रखी थी, तीनों में से किसी भी समीकरण में एक्स वाई जेड की वैल्यू को रखकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी हमें समीकरण निकाय को सॉल्व करना है, और ये भी हमारा 2024 में आ चुका है, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हमें यहाँ पर समीकरण निकाय को हल करना है, और ये भी हमारा 2024 में आ चुका है। और यहाँ पर भी हमें 3 ही समीकरणें दे रखी हैं। पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये समीकरण हमें अलग तरीके से दे रखी है। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर पहले हमें समीकरणों को चेंज कर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मानेंगे तो ये हमारी नॉर्मली चेंज हो जाएंगी, जैसे भी हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन करा है। सिंपल यहाँ पर हम जैसे ए एक्स और ए एक्स बी, इन आव्यूह को हम यहाँ से निकाल लेंगे, और सॉल्व कर यहाँ से हम ए इनवर्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड, यानी कि पहले हम यहाँ पर यू वी डब्ल्यू की वैल्यू को निकालेंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करवा रखी है। जिससे यहाँ पर हमारे पास पहले यू वी डब्ल्यू की वैल्यू आएंगी, उसके बाद में उससे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इसको आप मेरे हिसाब से तो जरूरी तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको क्लास 12th के मैथ का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है सारणिक, इस चैप्टर के यहाँ पर मैंने आपको टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। इनमें से क्वेश्चन या फिर इसी तरीके के क्वेश्चन आपको संख्या चेंज कर बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। बस आप पैटर्न पर ध्यान दें कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, उसी हिसाब से आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप मेरे हिसाब से तो जरूरी तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए और भी चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखना चाहते हो इसी तरीके से, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और अगर आप किसी और भी सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख लेना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर चेक कर लेना। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।